श्रीमान्यो जनायत यानी बताया गया है मेरे भागवत प्रेमियों कि बड़ा सुंदर प्रसंग है आशीत गिरवर हो। यानी बताया गया है पुराण के अंदर कि एक त्रिकूट नाम का सुंदर पर्वत था मेरे भागवत प्रेमियों, और उस त्रिकूट नाम के पर्वत पर एक बहुत सी हथेलियों के साथ गाजेंद्र बलि निवास करता था। यानी अनेक रानियों के साथ, अनेक पत्नियों के साथ उस पर निवास करता था, और उसमें 3 शिखरें बताई गई परीक्षित महाराज, एक लोहे की और एक सोने की और एक चांदी की। लेकिन ये जो कुछ बताया गया मेरे भागवत प्रेमियों, ये सब हमारे आपके अंदर है। कैसे वो भी हम आपको बता दें कि एक लोहे की शिखर, एक सोने की और एक चांदी की। तो ये 3 गुण हैं परीक्षित महाराज, एक लोहे के, एक सोने के और एक चांदी के। वो 3 गुण कौन से हैं? एक रजोगुण, एक सतोगुण और एक तमोगुण। ये 3 शिखरें बताई गई हैं। जो तमोगुण है वो लोहे की शिखर है, और जो रजोगुण है वो चांदी की शिखर है, और जो सतोगुण है वो सोने की शिखर बताई गई है। और उसमें एक बहुत से हथेलियों के साथ गाजेंद्र बलि एक हाथी निवास करता था। मेरे भगवत प्रेमियों, तो बताया गया है कि मन रूपी हाथी ने इन इंद्रियों के ऊपर कब्जा कर लिया है। जो ये आप मन है, इसको परीक्षित महाराज हाथी कह सकते हैं, मन को हाथी कह सकते हैं। तो मन रूपी हाथी ने जो ये शरीर में इंद्रियां हैं, इन पर अपना कब्जा कर लिया है, और जो अनेकों हथेलियां बताई गई है, यानी बहुत सी हथेलियों के साथ वो इंद्रियां, बहुत सी हथेलियों के साथ गाजेंद्र बलि निवास करता था। तो वो इंद्रियां बताई गई हैं मेरे भागवत प्रेमियों। और सुखदेव भगवान कहने लगते हैं मेरे भागवत प्रेमियों, वो जो शिखर है वो 10,000 योजन था, यानी ऊंचा था। उसमें 3 शिखरें थी, मैंने आपको बताया, एक लोहे की, एक चांदी की और एक सोने की। और उसमें बहुत सी हथेलियों के साथ एक गाजेंद्र बलि निवास किया करता था। इधर एक समय की बात है मेरे भगवत प्रेमियों, प्यास का मारा हुआ हाथी एक सरोवर में जल पीने के लिए जाता है। जिस वक्त एक सरोवर में जल पीने के लिए जाता है, तो बताया गया है भागवत महापुराण के अंदर लिखा है मेरे भागवत प्रेमियों, देखो क्या लिखा है, बड़े ध्यान देने की बात है। कि पानी पीने के खातिर गजराज बलि आ गया कहीं, गजराज पानी पीने के बाद फिर करने लगा। यानी पानी पीने के खातिर गजराज बलि आ गया कहीं, पानी पीने के बाद सो फिर करने लगा बिहार। यानी बिहार का मतलब समझते हो परीक्षित महाराज? यानी हाथी अपनी सूंड में पानी भर के अपनी हथेलियों के ऊपर डालने लगा, यानी खेलने लगा। यानी बिहार का मतलब खेलने लगा। जिस समय अपनी सूंड में पानी भर करके जो ही हथेलियों के ऊपर डालने लगा, खेलने लगा, तो आज जिस समय जल में जल गिरता है मेरे भागवत प्रेमियों, तो आज कल कल की आवाज होने लगती है।
तो बताया गया है कि कल कल की सुन के आवाज अंदर से गिरा निकल आया, कि कल कल की सुन के आवाज अंदर से गिरा निकल आया, और पकड़ लिया झट हाथी को ऊपर नीचे कर दिखलाया। आज समय जल में जल गिरा तो जो ही कलकल की आवाज होने लगती है तो उस सरोवर में से गिरहा निकल आता है और उस गिरहा ने हाथी को पकड़ लिया। मेरे भगवत प्रेमियों, हाथी अपने खेल में मस्त था। उसने बेचारे ने कुछ समझ नहीं पाया और जिस समय गहरे जल में खींच लेता है तो परीक्षित महाराज दोनों में घोर संग्राम होने लगता है। हाथी और गिरहा में घोर संग्राम होने लगता है। तो देखो बताया गया है, लिखा है भागवत महापुराण के अंदर कि वह पानी का कतोबर था, कि वह पानी का कतोबर था, वह पृथ्वी का जोरावर था। दोनों का जोर बराबर था। आज दोनों योद्धा होने के नाते उस सरोवर में युद्ध हो रहा है। तो बताया गया है आज जिन्होंने हाथी को इतने गहरे जल के अंदर खींच लिया है, इतने गहरे जल के अंदर खींच लिया है परीक्षित महाराज। आज हाथी विचार करने लगा है कि अब क्या होना चाहिए। तो बताया गया है कि अपने अपने बल के मद में फिर एक दाम दिखलाने लगा, और वह बाहर को खींच रहा, वह भीतर को झटकाने लगा। बल के मत में फिर एक दाम दिखलाने लगा, वह अंदर को खींच रहा, वो बाहर को झटकाने लगा। बताया गया है मेरे भगवत प्रेमियों कि उन दाव पेच के कांटों में फिर एक नहीं बलधाम हुआ, कि उन दाव पेच के कांटों में फिर एक नहीं बलधाम हुआ। तक संग्राम हुआ। मेरे भगवत प्रेमियों, बताया जाता है कि चला न बल गजराज का और जल में अधिक उपाय, चला न बल गजराज का सो जल में अधिक उपाय, और अस्त रह गया अंत में से ऊपर सूर्य उठा। मेरे भगवत प्रेमियों, आज उसी वक्त हाथी लड़ते 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 थक जाता है
कर दिया मेरे भक्त प्रेमियों। तो बताया गया है, देखो कि हो गई सब चूर चूर की आशा न रही। सरोवर में जल पीने के लिए जाता है, तो ये परिवार क्या है? यानी मेरे भगवत प्रेमियों, संसार रूपी जल है जो ये सरोवर है, ये संसार रूपी जल है। और मन रूपी हाथी है, जो ये मन है, आप इसको हाथी कह सकते हैं परिचय। मन रूपी हाथी है और अहंकारी रूपी ग्रह है। जिन्होंने हाथी को पकड़ा है, अहंकारी रूपी ग्रह है। और फूल का मतलब है भगवान को याद करना। फूल का मतलब है याददाश्त। और ये माया रूपी संसार है परिचित माया। यानी ये माया रूपी संसार है। जो शरीर के अंदर मन है, इसको आप हाथी कर सकते हैं। तो मन रूपी हाथी को अहंकारी रूपी ग्रह ने पकड़ लिया मेरे भक्त। यानी जो मन रूपी हाथी को अहंकारी रूपी ग्रह ने उस जल में पकड़ लिया मेरे भक्त। बड़े ध्यान देने की बात है। इधर बताया जाता है कि परमात्मा का दिया हुआ शरीर है। और ऐसा करो परिचित महाराज, इसमें थोड़ा प्रसाद होगा, तो आपको प्रसाद होगा। बोले बोले भगवान की। यानी इष्टदेव भगवान कहने लगते हैं, मेरे भगवत प्रेमियों, परमात्मा की दी हुई शरीर को हम अपना मान बैठते हैं और कुछ अच्छा बुरा नहीं जानते हैं। परीक्षित महाराज, इधर बताया जाता है कि जिस समय हाथी उस सरोवर में डूबने लगता है, पूरा शरीर उस सरोवर में हाथी का डूब जाता है, जौहर सूढ़ बाकी रह गई है। आज उसी समय हाथी ने यह समझ लिया कि मुझे इस सरोवर में मरना पड़ेगा। तो आज उसी समय हाथी को परमात्मा की याद आती है। आज हाथी विचार करने लगता है, कहता है, प्रभु मैंने आपको कभी याद नहीं किया, मैंने तुम्हारा कभी भजन नहीं किया, मैंने तुम्हारे कभी अर्चना वंदना नहीं की। और मेरे परीक्षक महाराज इधर ध्यान दो, जिस समय हाथी ने ये समझ लिया कि मुझे सरोवर में मरना पड़ेगा, तो आज उसी समय हाथी को उस पार ब्रह्म परमात्मा की याद आ जाती है। और हाथी कहने लगता, महाराज मैंने तुम्हारा कभी भजन नहीं किया, तुम्हारी कभी अर्चना वंदना नहीं की है। और एक बात बताया जाए परिचित महाराज, कि जब तक हमारे और आपके शरीर में ताकत रहा, तब तक भगवान के नहीं जाना था। गलत बात तो नहीं है? जब तक यह शरीर में ताकत रहा, तब तक भगवान नहीं दिखाई देते। और जब चार पाई पे लेट गई, तब कहा हाय राम बचाए ले, हाय राम बचाए ले। अब राम का करे परीक्षित महाराज। और जब तक ताकत रहा, तो अगर काउन कह दी का भैया तुम जन बैठेगा तो भागवत हो रही गाय करने को सुन ले, तो काका तो जाओ भागवत ऐसी तो मैंने 10-20 सोने का छोड़ दी। और जब चार पाई पे लेट गए, तो
काका हाय राम बचा ले मरे जात। लेकिन अरे भैया तो परीक्षित महाराज को डिस्टर्ब मत किया करो। परीक्षित महाराज तब राम को याद मत करो, किसको याद करो? अहंकार को। गलत बात तो नहीं है। हमारे कबीरदास कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब काल के हाथ कमान चढ़े तब बूढ़े जान को गिने ना, उपकार करे प्रतिकार करे, हथियार देते कछु काम चले। क्या लिखा कि जब काल के हाथ कमान चढ़े, बड़े समझने की बात है कि जब काल के हाथ कमान चढ़े तब बूढ़े जवान को एक गरीना, उपकार करे प्रतिकार करे, हथियार देते कछु काम। परीक्षित महाराज और क्या लिखा कि भज मूरख हरि नाम वरे। क्या लिखा कि भज मूरख हरि नाम वरे, फिर काल के गाल से जीत सके। गलत बात तो नहीं है परीक्षित महाराज कि भज मूरख हरि नाम अरे, फिर काल के गालों से जीत सके ना। और क्या लिखा है हमारे कबीरदास ने कि छड़ भंगुर की कलिकाल कला, और प्रातः होत खिली ना खिली। क्या लिखा कि छड़ भंगुर की कलिकाल कला, और प्रातः होत खिली न खिली। और मलिया गिर की सुंदर समीप हवा, और भोरई होत चली न चली। परीक्षित महाराज कि जब काल को ठार लिए फिरता, तो जाने चोट झिली न झिली। कि जब काल को ठार लिए फिरता, तो जाने चोट झिली न झिली। और कि भज मूरख, क्या लिखा कि भज मूरख हरि नाम वरे, फिर अंत जवान हिली नहीं। परीक्षित क्या लिखा कि भज मूरख हरि नाम अरे, फिर अंत जवान हिली नहीं। तो क्या करना है परीक्षित महाराज कि 2 मिनट परमात्मा का भजन करना है कि भज मूरख हरि नाम अरे, फिर अंत जवान हिली ना हिली। और आकर हमें बचाओ तुम, कोई खींच रहा जल भीतर को, और आकर जोर लगाओ तुम। आज हाथी रोने लगा, कहीं लगाओ मेरे परिवार वालों मुझे बचा लो। जिस समय परिवार वालों ने रोना सुना है, पत्नी ने रोना सुना है, तो पत्नी ने घर की सूख लगा दी। आज हाथी उस सरोवर में रो रहे हैं कि सुना रोना जब हाथी का, हथनी ने सूद लगाई है। और उसी समय वो हथनी ने और घर की सूद लगाई है। आज उसी समय हाथी को छोड़कर के हथनी चल देती है और बच्चों से कहती है, बच्चों अरे चलो, ये तो मरेंगे और हमें तुम्हें भी ले जाएंगे। मेरे भगवत प्रेमियों, आज उसी समय जिस वक्त हाथी ने देखा है तो हाथी बच्चों से कहने लगा, बोले बच्चों मैंने तुम्हें बड़ा बनाया है, तुम्हारा लालन पालन किया है, लेकिन
डूबा जा रहा है बच्चों, तुम्हें हम पर दया नहीं आ रही है। बच्चों मुझे बचा लो। आज उसी समय कि देखा है जब हाथी ने हाथी का धीरज छूट गया, कि देखा है जब हाथी ने हाथी का धीरज छूट गया, और छोड़ नहीं क्या प्राण प्रिय, हाय भाग्य विधाता रूठ गया। आज हाथी रोने लगा बच्चों, मैंने भोजन नहीं किया, मैंने तुम्हें भोजन कराया, तुम्हारा लालन पालन किया, तुम्हें बड़ा बनाया, लेकिन आज तुम्हें हम पर दया नहीं आ रही है बच्चों। क्या कहा है देखो, कि नहीं किया भोजन मैंने और भोजन तुम्हें कराया है, कि नहीं किया भोजन मैंने और भोजन तुम्हें कराया है, और मरता पिता तुम्हारा है, बच्चों से वचन सुनाया। चलो महाराज, आज उसी समय हाथी रोने लगा, कहने लगा ऐसा करो बच्चों मुझे बचा लो, मैं इस सरोवर में डूबा जा रहा हूँ। लेकिन मेरे भगवत प्रेमियों, अनेक प्रकार से हाथी आवाज लगा रहा है, लेकिन बताया जाता है कि रोता रहा जल के भीतर, काऊ ना करी सहाय है, पर उसी समय अब हाथी को और याद प्रभु की आई है। आज उसी समय जिस समय हाथी उस सरोवर में डूबा जा रहा है, आज जिस समय संसार के सहारे सहारे टूट जाते हैं, तो उसी समय आज भगवान की याद आ गई हाथी को। तो एक बात बता दे मेरे भगवत प्रेमियों, कि जब तक इस संसार में लगे रहोगे तब तक परमात्मा मदद करने नहीं आता है। और मेरे भगवत प्रेमियों, सुखदेव भगवान कहने लगते हैं राजा परीक्षित कि उसी जल में एक बहता हुआ फूल आ रहा था, यानी उसी सरोवर में एक बहता हुआ फूल आ रहा था, तो उस फूल को हाथी ने अपने सूंड में ले लिया। जो भर सूंड बाकी है, पूरा बदन उस सरोवर में डूबा है, जो भर सूंड हाथी के ऊपर है, उसी सूंड ने फूल को ले लिया और भगवान को अर्पण करने लगा। कह रहा महाराज, मैंने कभी तुम्हारा भजन नहीं किया, तुम्हारी कभी भक्ति नहीं की, कभी तुम्हारी मैंने अर्चना वंदना नहीं की है, लेकिन महाराज मैं इस सरोवर में डूबा जा रहा हूँ, प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो महाराज। और क्या कहा हाथी ने, कि नहीं किया कभी भजन तेरा और ये पापी कहलाता है, कि नहीं किया कभी भजन तेरा और ये पापी कहलाता है। अरे आओ आओ गरुड़गामी पापी ये डूबा जाता है। आज उसी समय सुर को लेकर के भगवान से बेनती करने लगता है, कहता प्रभु ये पापी है, कभी मैंने तुम्हें 2 अगरबत्ती नहीं लगाई है, लेकिन आज इस संसार में मेरा कोई नहीं है प्रभु तुम्हारे बिना, कि नहीं सहारा है कोई और कोई नहीं हमारा है, कि नहीं सहारा है कोई और कोई नहीं हमारा है। और क्या कहा, कि आओ आओ गरुड़गामी तेरा ही एक सहारा। आज हाथी रोने लगा, कहता है महाराज हमारी रक्षा करो। तो मेरे भागवत प्रेमियों, जिस वक्त उस जल के भीतर हाथी रो रहा है, भगवान को बुला रहा है, तो देखो भगवान कितना दयालु है मेरे भगवत प्रेमियों। एक बार
हाथी ने भगवान को बुलाया तो भगवान विचार करने लगे कि किया विचार भगवान ने जाने में समय लग जाएगा, किया विचार भगवान ने जाने में समय लग जाएगा। उस दुष्ट गिरह के द्वारा भक्त मेरा मारा। जब भगवान विचार करने लगे कि यदि मैं यहाँ से गया तो मुझे समय लग जाएगा, तब तक दुष्ट गिरह के द्वारा भक्त मेरा मारा। तो क्या किया भगवान ने मेरे भगवत प्रेमियों कि सुने बचन जब हाथी के भगवान ने कैसा कार्य किया, कि सुने बचन जब हाथी के भगवान ने कैसा कार्य किया। हर चक्र सुदर्शन ले करके पापी का काम तमाम किया। आज उसी समय भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन लेकर के उस गिरह पापी का नमो नारायण कर दिया मेरे भगवान। जिस वक्त नमो नारायण कर दिया तो परीक्षित सुखदेव भगवान से हाथ जोड़कर कहने लगे, बोले महाराज हमें एक बहुत बड़ी शंका हो गई। तो सुखदेव भगवान कहने लगे, बताइए तुम्हें कौन सी शंका हो गई। तो परीक्षित हाथ जोड़कर खड़े हुए बोले, महाराज मुझे ये शंका हो गई कि भगवान को तो हाथी ने बुलाया था, लेकिन भगवान ने गिरह का उद्धार क्यों कर दिया। शंका हो गई, बोले हमें ये शंका हो गई कि हाथी ने भगवान को बुलाया था, लेकिन भगवान ने गिरह का उद्धार क्यों किया। तो सुखदेव भगवान कहने लगे राजा परीक्षित कि सुनो कि भक्त का पैर पकड़ करके, भगवान कहने लगे सुनो राजन ने कि भक्त का पैर पकड़ करके वो परम भक्त कहलाया है, भक्त का पैर पकड़ करके वो परम भक्त कहलाया है, इसीलिए देखो राजन पहले ही पार लगाया है। और कि भक्त का पैर पकड़ करके वो परम भक्त कहलाता है, भक्त का पैर पकड़ करके वो परम भक्त कहलाता है। ध्यान लगा के सुनो राजन, वो अपने धाम को जाता है। सुखदेव भगवान कहने लगे राजा परीक्षित, जो भक्त का पैर पकड़ता है वो तो परवाही भक्त है, इसीलिए पहले ही नमो नारायण किया है मैंने उनका। आज भगवान को देख करके हाथी स्तुति वंदना करने लगा और भगवान के चरणों में लौट गया और हाथी भगवान का स्वरूप पा करके अपने धाम को चला जाता है। बोले वृंदावन में हरि लाल की, बोले गोविंद भगवान